साइज में नहीं आ रहे। हाँ ये भी है। स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये मेरा 2 दिन का क्लिप है। ये मैं अपने लिहाफ का कवर सी रही हूँ। तो लिहाफ जब मैंने भरवाया था ना तो बस उसी तरह यूज़ करने लग गई। तो वो कपड़ा उसका पहले से रखा हुआ था तो अब वो नीचे से ना थोड़ा सा फटने लग गया था। और जिस दिन मैं सी रही थी ना उस दिन तक सर्दी थी और जैसे ही मैंने लिहाफ का कवर सिया उस दिन सर्दी ख़त्म हो गई। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं कहा देखो ज़रा, जब मैं सी रही थी ये देखें, ये जो नीचे कवर नज़र आ रहा है ना, तो ये घर में कपड़ा रखा हुआ था तो इसी का मैंने भरवा लिया था। मैंने कहा ऊपर मैं कवर चढ़ा दूँगी। और कवर भी मैंने ला के रखा हुआ था मगर सी नहीं पा रही थी। तो अब मैंने कहा मज़ीद फटे तो मैंने कहा चलो अब मैं सी लेती हूँ। और जब मैंने सिया तो वो सर्दी ख़त्म हो गई। अब इसको उठा के खैर ऊपर रख दूँगी। और यहाँ शाम का टाइम है तो हम लोग बैठे हुए थे, किन्नू खा रहे थे, बेटी पढ़ रही थी पास बैठी हुई। तो ये कि अभी मैंने खाने के लिए दाल चावल बनाए थे और फिर मुझे बाहर भी जाना था क्योंकि बच्ची का ना स्पोर्ट डे था तो उसने ग्लासेस ख़रीदने थे, उसके चक्कर में मुझे जाना था। और यहाँ मैं ना दाल चावल के साथ बना रही थी मिर्चें। बहुत मज़े की बनती हैं और सब शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जब मैंने ज़ीरा फ्राई करना शुरू किया तो मुझे देखा तो मैंने उसमें जार में ना साबुत धनिया और सौंफ नहीं थी तो वो फ्रिज में खैर रखी हुई थी तो मैंने वो निकाली। और यहाँ मैंने ना तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो था ना सब चीज़ों का लिया था, यानी कि ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ। ये लेके ना थोड़ी सी मिर्चें बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी जार में, बॉक्स में। तो ये मैंने पहले ज़ीरा फ्राई करके उसमें डाला था, अब मैं साबुत धनिया डाला है। तो आप तीनों चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं, एक जैसी क्वांटिटी लेके ना 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून या जितनी आपने मिर्चें बनानी है। और यहाँ मिर्चें धो के मैंने रख दी थी और अब इसको मैं काट लूँगी। आप इसको लंबा लंबा काट के भी इसमें मसाला भर सकते हैं, तो मैंने काट के बनाई थी। अच्छा, अब इसमें डाल के मैं तीनों चीज़ों को ना मोटा मोटा कूट लूँगी। बहुत बारीक भी नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं करना। और यहाँ मैं सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। इसमें ऑयल डाल के तो फिर मैं ये सारे जो मैं कूट रही हूँ ना मसाले, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करके तो साथ ही फिर इसमें ना मिर्चें डाल देंगे। मिर्चें डाल के तो आप इसको मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई डाल करके तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ज़रा सी इसमें कुटी मिर्च डलेगी, नमक डलेगा और इमली डलेगी। बस और ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं इसमें, नमक, कुटी मिर्चें और इमली। और कुटी मिर्चें भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। मैंने बिल्कुल चुटकी डाली थी, 1 चुटकी। और इमली डाल दें, अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें नींबू डाल दें। और मैं सब चीज़ें करके पानी डाल के तो अंदर जाके बैठ गई और जब मैंने देखा ना तो वो नीचे लगने वाली हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है बच गई। तो अच्छी बनी थी, ये बहुत मज़े की बनती हैं। चावलों के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है, चावलों के साथ खाने में ना मज़ा आता है, हस्बैंड को बहुत पसंद है। और अक्सर तो नहीं मैं बनाती मगर बना लेती हूँ कभी कभी, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो आज दाल चावल के साथ मैंने ये बनाई थी। और साथ ही मैंने ना मेरा दिल चाह रहा था कबाब बनाने को, तो आज मैंने साथ ही ना आलू के कबाब भी बनाए थे। तो मैंने 3-4 आलू लिए थे, उसको काट के ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और ये दाल जो है ना इसमें अभी मैं गरम मसाला तो डाल दिया था, हरा धनिया डालूँगी। और अब मैं खाना खा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं अपनी प्लेट बना रही थी, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। खाना खाने के बाद ना मैंने कबाब भी बना लिए थे। मैं कहा अगर बच्चे थोड़ा नखरे भी करते हैं तो चलो मैं कबाब साथ बना लेती हूँ। और आलू जो थे ना वो मैंने बॉयल करके उनको मैश करके प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, कुटा ज़ीरा, ये सब चीज़ें मिला के और इसमें मैंने चेडर चीज़ मिला दी थी और ये बड़े मज़े के बने थे। और इसको ना आप अंडा लगा के फ्राई करेंगे ना तो ये टूटेंगे भी नहीं। और साथ में हस्बैंड के लिए यहाँ पे रोटी बना रही थी तो मैंने पहले ना वो क्रम्स लगा के ना उसमें मैंने फ्राई किए थे तो उससे थोड़ा वो टूट गए थे, मगर बाद में फिर मैंने ना अंडा लगा के फ्राई किए थे तो उससे बहुत अच्छे बने थे। और चीज़ डालने से ना जायका बहुत अच्छा आया था। और खाना हस्बैंड मार्केट से आ चुके थे, उनको मैंने खाना दिया। खाना खाने के बाद हम लोगों को मार्केट जाना था, काफ़ी लेट हम लोग निकले और इस टाइम ना लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई थी। तो लाइट खाना वाना खा के फिर हम लोग चले गए थे तारिक रोड। तारिक रोड से बेटी ने ग्लासेस लेने थे क्योंकि उसका कल स्पोर्ट्स डे था। तो वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। मगर बात वही है ना, बहुत सारे काम ये होते हैं कि एंड टाइम पे ही करने वाले वो होते हैं। तो ये कि फिर एंड टाइम पे जाना पड़ा। तो 9 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, तारिक रोड गए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं और चीज़ें भी देख रही थी, लेना सिर्फ ग्लासेस ही था। तो कपड़े बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत। जब लेने जाओ ना ख़ास तौर पे फिर नहीं आपको मिलेंगे।
और नहीं लेने हो ना तो फिर आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल हम लोगों ने ग्लासेस ले लिए थे, जैसा वो चाह रही थी वैसा ग्लासेस मिल गए थे। और बच्ची को ना माशाल्लाह ट्रॉफ़ी भी मिली थी, वो मैं आपको लास्ट में उसकी पिक्चर दिखाऊंगी ट्रॉफ़ी लेते हुए। तो ना वो वीडियो जो बनी थी ना वो सर के पास थी, तो वो मुझे नहीं मिल सकी, नहीं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती। और यहाँ पे ये सूट दिखा रही थी मैं, 2 पीस सूट थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, इनके कलर्स बहुत अच्छे थे। और मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना दूसरी बेटी को भी साथ लेके आऊँगी तो फिर हम लोग ना मिल के चॉइस करके लेंगे, तो इसलिए मैंने इस टाइम कुछ भी नहीं लिया था। फिर हम लोग चले गए थे इम्तियाज़, उसी रोड पे ना तारिक रोड पे इम्तियाज़ है, वहाँ से मुझे 2-4 चीज़ें लेनी थी, चाय की पत्ती, आटा, ये वो। तो पूरी ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी मगर 2-4 चीज़ें बस लेनी थी, तो वहाँ हम लोग चले गए थे, तो वो ले लिया। अब जब हस्बैंड के साथ निकलती हूँ ना तो बस जो जो काम होते हैं तो फिर मुझे ये होता है कि कर लें, और वो भी मुझे यही कहते हैं कि तुम जब भी आती हो ना तुम ये लेना है वो लेना है। तो मैंने कहा ज़ाहिर है यही चीज़ होती है कि, और मुझे ना अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि चलो अब निकले हुए हैं। और दूसरा ये कि टाइम भी नहीं मिलता, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो मैं कहती हूँ चलो जो जो काम रह गए हैं वो कर लें। और यहाँ बेटी चॉकलेट ले रही थी, इन लोगों को भी अपनी हर चीज़ लेनी होती है। अच्छा, घर आके ना मेरे पास चने रखे हुए थे, उस दिन मैंने चनों का पुलाव बनाया था ना, तो मैंने चने ज़्यादा बॉयल कर लिए थे, तो मेरा दिल कर रहा था, हस्बैंड फ्रूट भी लेके आए थे तो मेरा दिल कर रहा था चाट बनाने का, तो मैं आते ही जो है ना वो चाट बनाने लग गई। बाज़ का तो आप लोगों को होती है ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा, कि कोई चीज़ अगर दिन में दिमाग में बैठ गई कि ये कर लें। और चनों में ना चाट मुझे चनों में चाट कह रही हूँ, सॉरी, चाट में ना चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या एक अपने वो कर लिया, मैंने इसमें ना इमली की चटनी डाल दी। हालांकि ये वो खट्टी मीठी जो चटनी होती है ना वो बनी हुई मेरे पास फ्रिज में रखी थी, वो मैंने इसमें डाल दी। तो बच्चों को ना पसंद ही नहीं आई, उनको समझ ही नहीं आई, हालांकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप यकीन जाने ये पूरी चाट मुझे ख़त्म करनी पड़ी, 3 दिन मैंने इसको खाया। और बस रिस्क है ना, ज़ाया करने को फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। केले इसमें ख़राब भी हो गए थे तो मैंने केले निकाल दिए, मगर मैं खुद ही खाती रही कि बाकी फ्रूट्स बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने खुद ही खाया। कह रही है सब कहने लगे मामा आपने इसमें इमली की चटनी क्यों डाल दी, तो मुझे हालांकि अच्छी लगी, कोई इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। तो मैंने इसमें चाट मसाला, चीनी और थोड़ा सा नमक डाला था और इमली की चटनी डाल दी थी। थोड़ी थोड़ी इन लोगों ने खाई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, बाकी खैर मुझे ही खानी पड़ी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, बेटी ने वीडियो बनाई थी जब ये स्पोर्ट डे के लिए गई थी। तो ये कोचिंग की तरफ से गए थे, कोचिंग की तरफ से गए थे, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते ही रहते हैं कोचिंग वाले। तो पिछले साल भी गई थी बेटी और इस साल भी गई है, और उन्होंने खाने वाने का अरेंज भी उन्हीं का था, तो बिरयानी थी खाने में। तो यहाँ पे ये लोग सब दोस्त बैठी हुई हैं। तो ये कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।